व्यूअर्स, एशिया कप खत्म हो चुका है और भारत फातेहा बन चुका है, मगर पाकिस्तानी शायकीन इस टूर्नामेंट में कौमी टीम की शर्मनाक कारकर्दगी पर अब भी हैरान और परेशान हैं। लेकिन अब इस टूर्नामेंट की तकनीकी कमेटी के शरीक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि जानकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। उन्होंने निजी खबरसां अदारे के लिखे के एक कॉलम में कहा है कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद कुछ अहम हलकों में होने वाली कुछ सरगोशियां हम तक भी पहुंची है। एक इंतहाई अहम बात जो हम तक पहुंची वो ये है कि मुबैना तौर पर टीम में कप्तान बदलने की साजिश हो रही है और शायद टीम ने बगावत कर दी है। कहा जा रहा है कि एक सीनियर खिलाड़ी अपने कैरियर के अख्ताम के करीब कप्तान बनने की कोशिश कर रहा है और टीम के बाकी खिलाड़ी उसका साथ दे रहे हैं। यह सरगोशियां मुझे पाकिस्तान के रवायती हरीफ के कैंप से सुनाई दे रही थी। इस पर मैंने कहा कि क्या सरफराज भी इस साजिश का हिस्सा है, क्योंकि अगर सरफराज परफॉर्मेंस कर रहा होता तो क्या इस मौजू पर बात होती। मेरा एक सवाल ये है कि क्या सरफराज को इस साजिश का इल्म हो गया था और क्या इसी शदीद जहनी दबाव में आकर उसके बल्ले और गेंद का मिलाप नहीं हो सका, तो ये एक साजिश की गोई थी जो वहां सुनाई दी। मगर हकीकत ये है कि टीम बहुत ज़्यादा पुरअतमाद थी और इस पर अतमादी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीम की सिलेक्शन बहुत नाकस थी। अक्सर टीम के हारने के बाद सिलेक्शन पर सवाल उठता है। कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल का खेल है, यानी ग्राउंड की सूरत हाल, मौसम और पिच बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंग्लैंड में जीतने के बाद वही टीम या कम्बिनेशन अमारात में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर इंग्लैंड में तेज बॉलर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो वो अमारात की मुर्दा विकेटों पर अगली सीरीज में कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। हम उन्हीं फास्ट बॉलर पर अतमाद करके अमारात चले गए, जबकि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तीन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतारे। मुझे नहीं मालूम कि साजिश की बाज़गश्त में कितनी सदाकत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर हम वाज़िया कर देंगे कि आया कप्तान सरफराज के खिलाफ कोई साजिश वाक़या हो रही है या अफवाहें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। सिकंदर बख्त का मजीद कहना था कि हर वक्त टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि बेशतर नौजवान खिलाड़ियों के जहनों में सिर्फ एक बात है, वो इसी पर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि किस खिलाड़ी को लेग में सबसे ज़्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।